और करते राजधानी भोपाल की, जहां से जानकारी मिली है कि एनएचआरसी पर दबाव बनाया जा रहा था। मछली गैंग से जुड़े सदस्यों पर दबाव बना रहे थे ये लोग। प्रियंक कानूनगो को दिल्ली निवास पर जैनेंद्र पाठक पहुंचा था। प्रियंक कानूनगो को पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रियंक कानूनगो ने पुलिस से शिकायत की है। जैनेंद्र पाठक ने कही थी मछली गैंग को माफ करने की बात। तो देखिए, एनएचआरसी पर मछली परिवार दबाव बना रहा था। तो मछली गैंग से जुड़े सदस्य एनएचआरसी पर दबाव बना रहे थे। प्रियंक कानूनगो दिल्ली निवास पर जैनेंद्र पाठक पहुंचा था। उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है। प्रियंक कानूनगो ने पुलिस से शिकायत की है कि जैनेंद्र पाठक ने मछली गैंग को माफ करने की बात कही थी। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए संजय टोंगर दिवे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, एनएचआरसी पर मछली गैंग के कई सदस्य दबाव बना रहे थे। मछली गैंग के कई लोगों को माफ करने की बात सामने आई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इसे लेकर? आपको बता दूं कि मछली गैंग जो मध्य प्रदेश की सबसे राजधानी में है, जिस प्रकार से मछली गैंग ने अपना जाल बिछाया था, उस जाल को ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ही कदम उठाया था। और डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा था कि कोई भी कितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना हो, उसका शिकार जरूर कर लिया जाएगा। तो वही हाल मध्य प्रदेश में देखने को मिला था कि मछली गैंग के ऊपर जिस प्रकार से कई आरोप लगे थे, चाहे ड्रग्स की बात कर ली जाए या अस्त्रों की बात कर ली जाए या अन्य प्रकार की जो नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की बात की जाए, ऐसे कई आरोप लगे थे। चाहे लव जिहाद में पैसा लगाने की बात की जाए, ऐसे कई आरोप के बाद जब मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इसको लेकर भी सख्त कदम उठाने की बात कही थी और पुलिस के आला अधिकारियों को इसको लेकर पत्र लिखा था। हाल ही में प्रियंक कानूनगो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य है, भोपाल का दौरा किया था। 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने साफ कहा था कि पूर्व में जब लव जिहाद का मामला उठा था तो लव जिहाद में भी यह बताया गया था कि जो फाइनेंसर है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। जिसके बाद प्रियंक कानूनगो फिर भोपाल आए और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके फिर बोला था कि मछली परिवार या मछली जो गैंग है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद हमने देखा कि मछली गैंग के ऊपर जिस प्रकार की प्रशासन ने कार्रवाई की, चाहे उसके जो महल जो हवेली बनी हुई थी उसके ऊपर की बात की जाए या 100 एकड़ जमीन जो उससे मुक्त कराई गई उसकी बात की जाए, ऐसे कई और मामले हैं जो अभी भी उससे दबे हुए हैं और उसे निकाला जा रहा है, जिसको लेकर मानव अधिकार आयोग के सदस्य कानून को बात कर रहे हैं और इसको जड़ से मिटाने की बात हो रही है। इसी को लेकर जो मछली गैंग के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं जो इस खबरों को लेकर या जो मछली के जो राज है उसको निकालने में लगे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। किसी ने तो गला काटने की धमकी तक दे डाली थी कि किसी का गला काट दो। हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस प्रकार से मछली गैंग ने अपना साम्राज्य बिछाया था उसको ध्वस्त करने का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन अब आप देखिए कि मछली गैंग के लोग जो मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो, उनके निवास पर पहुंच जाते हैं, जो अपने आप में देखा जाए तो एक काफी सम्मानीय पद माना जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य होने के नाते उनके घर पे जाकर उनसे भीख मांग रहा था, या ये कहा जा सकता है जब मिठाई लेकर पहुंचा है तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह आखिर मछली परिवार या मछली गैंग किस प्रकार से किसी भी अधिकारियों को अपना दबाव बनाती है। आज उसके घर पर शैलेंद्र पाठक पहुंचा और उसने यही कहा था कि माफ करे। माफ किस बात की? जब उसने गलतियां की है उसकी सजा मिल रही है, तो उसको लेकर मछली गैंग सक्रिय नजर आ रही है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, जहां पे भी देखा जाए तो मछली गैंग के सदस्य अगर मछली के परिवार के ऊपर या मछली गैंग के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उन्हें जान से मारने की तक धमकी देते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जितनी ढिलाई हमने पहले देखी थी या जितनी छूट मछली गैंग को दी गई थी, राजधानी में एक बार फिर वही चीज देखने को मिल रही है कि मछली गैंग के ऊपर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी उतनी सख्त कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। और पुलिस के ही कारण, पुलिस की ढिलाई के कारण ही ये मछली गैंग आज अपना जाल फिर बिछाने में लगी हुई है। और इतनी हिम्मत हो गई है कि वो दिल्ली जाकर एक राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, मानव अधिकार आयोग के सदस्य को आकर उससे मिठाई देकर, यानी कह
सकते हैं कि जिस प्रकार से भी उससे बात करिए, मिठाई देना, उनसे बोलना, अपने आप में बड़ी हिम्मत चाहिए। यानी मछली गैंग को कहीं ना कहीं इसकी हिम्मत मिली होगी, तभी ये गुर्गे वहां तक पहुंच रहे हैं। मुस्कान, देखा जाए तो ये मछली गैंग अभी जब तक पूरी तरह से दस्तनाबूद नहीं हो जाती, जब तक के लिए इनके ऐसे ही इनके जल्द बढ़ते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, अपने आप में बड़े कदम देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है संजय, अधिक जानकारी के लिए आपसे फिर से जुड़ेंगे इस खबर में। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।